शब्द संसार। शब्द संसार जो हमें जोड़ता है जिंदगी से, शब्द संसार जो साहित्य को हमारी अलग अलग विधाओं से जोड़ता है और हमें कहीं ना कहीं पर्याय बनाता है एक अलग आयाम में जाने का। शब्द संसार जो उस साहित्य के मर्म को समझा के बताता है कि जिंदगी सिर्फ भागदौड़ का नाम नहीं, जिंदगी इससे कहीं ऊपर है। जिंदगी उस संवेदनशीलता से जुड़ी है जिससे जुड़कर ही हम अपने आप को मानव कहलाते हैं, कह पाते हैं। और ऐसे ही बहुत से लेखक हैं, बहुत से कवि हैं, बहुत ऐसे सितारे हैं जिन्होंने इस साहित्य जगत को बहुत कुछ दिया दोस्तों, अपने जिंदगी का एक बेहतरीन समय दिया, बहुत सारे शब्द दिए, ऐसे शब्द जो हमसे कहीं ना कहीं जुड़ते हैं। बस यही कोशिश शब्द संसार की होती है। साथ में पूनम और बातें आज शब्द संसार में बहुत सारे लेखकों की, कवियों की और बहुत सारे उपन्यासों की, कविताओं की, कहानियों की, किताबों की, लेकिन साथ साथ गीतों की भी। तो चलिए शुरुआत करते हैं इस गीत के साथ। सुनो सजना पपी है ने, सुनो सजना पपी है ने, कहा सबसे पुकार के संभल जाओ, चमन वालों संभल जाओ, चमन वालों के आए दिन सुनो सजना, सुनो सजना।
आए दिन बाहर के इस फिल्म के इस खूबसूरत गीत के बाद आपको एक बहुत खूबसूरत कविता सुनाती हूँ। कविता है मुझे पुकार लो। इसीलिए खड़ा रहा कि तुम मुझे पुकार लो, इसीलिए खड़ा रहा कि तुम मुझे पुकार लो। जमीन है न बोलती न आसमान बोलता, जहान देख कर मुझे नहीं जुबान खोलता। नहीं जगह कहीं जहां न अजनबी गिना गया, कहां कहां न फिर चुका दिमाग दिल टटोलता। कहां मनुष्य है कि जो उम्मीद छोड़ कर जिया, इसीलिए अड़ा रहा कि तुम मुझे पुकार लो, इसीलिए खड़ा रहा कि तुम मुझे पुकार लो। आप समझ गए होंगे कि हम किन की बात कर रहे हैं, किन की रचना है ये। जी हाँ, ये रचना है हरिवंश राय बच्चन जी की, जिनका जन्म आज ही के दिन हुआ था। हिंदी भाषा के प्रसिद्ध कवि और लेखक। जानते हैं, इनकी प्रसिद्धि इनकी कृति मधुशाला के लिए सबसे अधिक है। और ये तो हम सभी जानते हैं कि हरिवंश राय बच्चन जी के पुत्र अमिताभ बच्चन भारतीय सिनेमा जगत के प्रसिद्ध सितारे हैं। तो एक ऐसा नाम जिसके बारे में कुछ भी कहें तो ऐसा होगा जैसे कि हम सूरज को दिया दिखा रहे हैं। और उनकी लोकप्रियता का एक प्रधान कारण यही था कि उनकी जो काव्य रचना थी उसमें बहुत सहजता थी, बहुत संवेदनशीलता थी, बहुत सरलता थी। और वो जो संवेदना थी वो हर एक को छूकर चली गई, चाहे वो एक बच्चा हो या फिर एक बड़ा। क्योंकि सत्यता और सीधी सादी भाषा जो उनकी शैली का एक पर्याय है, उसमें जो भी गीत उन्होंने लिखे, जो भी उन्होंने कविताएं लिखी, वो अपने आप में बेहद लोकप्रिय होती ही नहीं और साथ ही साथ सच कहें तो हमारी जिंदगी से कहीं ना कहीं जुड़ती रही। वैसे बात करें उनके पुरस्कार और उपाधियों की तो साहित्य अकादमी पुरस्कार उन्हें प्राप्त हुआ, सोवियत लैंड नेहरू पुरस्कार, एफ्रो एशियाई सम्मान के कमल पुरस्कार से उन्हें सम्मानित किया गया, सरस्वती सम्मान मिला, पद्म भूषण मिला। तो बहुत सारे अलंकार उन्हें मिले। और विषय रहा कविता, कहानी, आत्मकथा, सब रचनाएं तो हमने आपको बताई ही। मधुशाला, मधुबाला, मधुकलश, तेरा हार, निशा निमंत्रण, मैकबेथ, जनगीता, दो चट्टाने, बहुत कुछ दोस्तों। इसलिए जब भी समय मिले उन्हें पढ़िए और बार बार पढ़िए, क्योंकि जितनी बार हम पढ़ते हैं ना तो एक नया आभास, एक नया एहसास, एक नया अर्थ हमें समझ में आता है। और यही खूबी है साहित्य जगत की कि हम कभी भी उसे विरक्त नहीं हो सकते। जितना पढ़ते जाते हैं हमारी आसक्ति और ज्यादा, कहीं ज्यादा बढ़ती जाती है। मैं पल दो पल का शायर हूँ, पल दो पल मेरी कहानी है, पल दो पल मेरी हस्ती है, पल दो पल मेरी जवानी है। मैं पल दो पल का शायर हूँ, पल दो पल मेरी कहानी है, पल दो पल मेरी हस्ती है, पल दो पल मेरी जवानी है। मैं पल दो पल का शायर हूँ। मुझसे पहले कितने शायर आए और आकर चले गए, कुछ आहें भर कर लौट गए, कुछ नगमे गा कर चले गए। वो भी एक पल का किस्सा थे, मैं भी एक पल का किस्सा हूँ, कल तुमसे जुदा हो जाऊंगा, वो आज तुम्हारा हिस्सा हूँ। मैं पल दो पल का शायर हूँ, पल दो पल मेरी कहानी है, पल दो पल मेरी हस्ती है, पल दो पल मेरी जवानी है। मैं पल दो पल का शायर हूँ। कल और आएंगे नगमे
खिलती कलियां चुनने वाले, मुझसे बेहतर कहने वाले, तुमसे बेहतर सुनने वाले। कल कोई मुझको याद करे, क्यों कोई मुझको याद करे, मसरूफ ज़माना मेरे लिए क्यों वक्त अपना बर्बाद करे। मैं पल दो पल का शायर हूँ, पल दो पल मेरी कहानी है, पल दो पल मेरी हस्ती है, पल दो पल मेरी जवानी है। मैं पल दो पल का शायर हूँ, पल दो पल मेरी कहानी है, पल दो पल मेरी हस्ती है, पल दो पल मेरी जवानी है। मैं पल दो पल का शायर हूँ। चाहूं विकास की बयार बह रही, गूंज उठी हर ओर, उत्तराखंड समृद्ध बन रहा, बढ़ रहा प्रगति की ओर। 21वीं शताब्दी का तीसरा दशक ये उत्तराखंड का दशक है। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के इसी संकल्प के साथ मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी के नेतृत्व में उत्तराखंड साक्षी बन रहा है प्रदेश में बढ़ रहे निवेश, उद्योगों और रोजगार का। और आज अपने निवेशकों के लिए सफलताओं भरा भविष्य सुनिश्चित करने हेतु उत्तराखंड 8 और 9 दिसंबर को देहरादून में ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट 2023 का आयोजन कर रहा है। आइए जुड़िए ग्लोबल इन्वेस्टर समिट 2023 के साथ और दीजिए अपनी आर्थिक उन्नति को उड़ान। उत्तराखंड समृद्ध बन रहा, बढ़ रहा प्रगति की ओर। अधिक जानकारी के लिए investuttrakhand.uk.gov.in/investor summit पर लॉग ऑन करें। ये है आकाशवाणी और आप सुन रहे हैं गोल्ड 100.1 पर। 10:24 और ठीक 21 सेकंड हो चले हैं। आकाशवाणी गोल्ड सुन रहे हैं आप। दिल्ली का गोल्ड चैनल है ये 100.1 मेगाहर्ट्ज पर। और बातें बहुत सारी हमारे पास हैं, बहुत सारी किताबें हैं जिनके बारे में आपको बताना है, और साथ ही साथ बहुत कुछ ऐसा जो हमारी जिंदगी से कहीं ना कहीं जुड़ा है। जैसे एक किताब आई है अभी, दक्षिण की सनातन यात्रा। बहुत खूबसूरत किताब है ये, दक्षिणापथ अगस्त्य देश में। तो ये किताब अगर आप पढ़ना चाहें तो इसके बारे में आपको थोड़ा बहुत बता दें कि भारत की जो विविधता है वो यूं तो पूरे संसार में प्रसिद्ध है, लेकिन अगर हम दक्षिण भारत की बात करते हैं तो वहां का खान पान, वहां की भाषा बोली, वहां का पहनावा, ये सब उत्तर भारत से बिल्कुल अलग है। पर विशेषता यही है कि सब अलग अलग होने के बावजूद हम सब एक सूत्र में बंधे हुए हैं, और वो है हमारी संस्कृति। तो ये जो किताब है जिसका हम जिक्र कर रहे हैं, दक्षिणापथ अगस्त्य देश में, तो इस जो किताब है इसमें आप दक्षिण भारत का यात्रा वृतांत देख सकते हैं, इसे पढ़ सकते हैं। और इसमें जो लेखक हैं उन्होंने अलग अलग विषयों पर शोध की है, उसे बहुत समृद्ध बनाया है। लेखक हैं रामधनी द्विवेदी, जो ये लिखते हैं कि कैसे जो साउथ इंडिया है वो यहाँ से अलग है, वहाँ की निष्ठा, पूजा पाठ, नियम सब कुछ अलग अलग है। लोग वहाँ पर किस तरह से रहते हैं, जैसे बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो नंगे पैर रहते हैं और वैसे ही काम पर जाते हैं, और किस तरह से वहां पर हमारी संस्कृति को संजो कर रखा गया है। सब कुछ पढ़ने में आपको बहुत आनंद आएगा। बहुत सारे मंदिरों का भी जिक्र है, बहुत सारे यात्रा वृतांत भी हैं, पौराणिक कथाएं हैं, और साथ ही साथ ऐसा जो हमें घर बैठे बैठे वहां की एक सैर करा देता है, बताता है वहां के बारे में, और ये बताता है कि हमारे देश की संस्कृति इतनी समृद्ध है दोस्तों कि अगर हम पूरी उम्र पढ़ते रहें, घूमते रहें और हर जगह का आनंद लेना चाहें, वहां को समझना चाहें, तो ये एक जिंदगी बहुत कम है। और इसीलिए हम शब्द संसार में आपके लिए ऐसी किताबों का जिक्र ले आते हैं। तस्वीर में आपको ऐसी जगह घुमाते हैं जो अतुल्य भारत से जुड़ी हो और जो हमें जोड़ती हो हमारे अपने ही देश से।
गंगा नाचे, दीपक संग पतंगा नाचे, कोई मेरे संग ना। ओए अब आन मिलो सजना, आन मिलो, आन मिलो सजना। सजना 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 आन मिलो सजना। रह के जीने से मैं आ जाऊं तंग ना। अब आन मिलो सजना, आन मिलो, आन मिलो सजना। कैसे पूछूं मैं प्रेम की पहेलियां, संग होती है तेरी सहेलियां। बिछड़ना किस कम दिया ये सहेलियां, मेरी याराता ने किनिया अकेलियां। रात रात भर नींद ना आए, खन 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 के कंगना। अब आन मिलो सजना, आन मिलो,
ये है आकाशवाणी और आप सुन रहे हैं गोल्ड 100.1 पर। चैरिटेबल और रिलीजियस ट्रस्ट कृपया ध्यान दें। निर्धारण वर्ष 2023-24 के लिए फॉर्म ITR 7 में अपनी टैक्स रिटर्न भरने की अंतिम तारीख अब 31 अक्टूबर 2023 से बढ़ाकर 30 नवंबर 2023 कर दी गई है। निर्धारण वर्ष 2023-24 के लिए अपनी ITR 7 30 नवंबर 2023 तक अवश्य फाइल करें। अधिक जानकारी के लिए www.incometax.gov.in पर लॉग ऑन करें। प्रत्येक आयकर दाता एक राष्ट्र निर्माता। ये है आकाशवाणी और आप सुन रहे हैं गोल्ड 100.1 पर। स्वागत एक बार फिर आपका शब्द संसार में। और शब्द संसार में बहुत खूबसूरत कविताएं हमारे पास हैं, कहानियों का जिक्र हम कर रहे हैं, साथ ही साथ किताबों का भी। वैसे अगर एक जिक्र करें जो स्वतंत्रता, देशभक्ति, स्वाभिमान, इन सब पर हमेशा लिखते रहे और उन्होंने जिंदगी को एक नए सिरे से जीने के लिए बहुत कुछ दिया, हमारे अंदर एक नई ऊर्जा भरी, तो आप समझ गए होंगे कि हम जिनकी बात कर रहे हैं उन्हीं की कविता है वरदान मांगूंगा नहीं। जी हाँ, ये हार एक विराम है, जीवन महासंग्राम है, तिल तिल मिटूंगा पर दया की भीख मैं लूंगा नहीं, वरदान मांगूंगा नहीं। क्या हार में क्या जीत में किंचित नहीं भयभीत मैं, संघर्ष पथ पर जो मिले ये भी सही वो भी सही, वरदान मांगूंगा नहीं। चाहे हृदय को ताप दो, चाहे मुझे अभिशाप दो, कुछ भी करो कर्तव्य पथ से, किंतु भागूंगा नहीं, वरदान मांगूंगा नहीं। तो आप समझ गए होंगे हम किन की बात कर रहे हैं। जी हाँ, बिल्कुल ठीक समझे आप, हम बात कर रहे हैं शिवमंगल सिंह सुमन जी की, जो हिंदी के शीर्ष कवियों में से एक थे और इसीलिए सन 1999 में भारत सरकार ने साहित्य और शिक्षा के क्षेत्र में पद्म भूषण से उन्हें सम्मानित किया। बहुत सी रचनाएं उनकी रही दोस्तों, क्योंकि कर्मक्षेत्र रहा एक कवि, लेखक, अध्यापक का। तो हिल्लौल की बात करें या जीवन के गान की या युग का मोल या मिट्टी की बारात या गद्य रचनाओं में महादेवी वर्मा की काव्य साधना, गीत काव्य में उद्यम और विकास, कुछ भी बात करें, सब एक से बढ़कर एक, और ऐसा लगता है कि सब बस एक ही दिन में हम पढ़ डालें। जानते हैं सिर्फ साहित्य प्रेमियों में नहीं बल्कि सामान्य लोगों में भी बहुत लोकप्रिय रहे। शहर में अगर किसी अज्ञात अजनबी व्यक्ति को भी कहा जाए कि सुमन जी के घर जाना है तो रिक्शे वाला फटाफट वहां पहुंचा देता था, वहां छोड़ आता था। तो इस तरह से उनका एक परिचय रहा आम आदमी से और सभी से जुड़कर रहते थे, इस तरह से जैसे कि हर कोई उनका अपना है। विद्वता बहुत ज्यादा थी लेकिन फिर भी बहुत सरल स्वभाव। प्रशंसक इतने के बस जो सुनता था वही उनका हो जाता था। सम्मान और पुरस्कार जो हमने आपसे कहे, 1974 में मिट्टी की बारात के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला, तो 1993 में मिट्टी की बारात के लिए ही भारत भारती पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया। 1974 में पद्मश्री से सम्मानित हुए, 1999 में पद्म भूषण, 1958 में देवा पुरस्कार और 1974 में सोवियत लैंड नेहरू पुरस्कार। इसके अलावा मध्य प्रदेश सरकार द्वारा शिखर सम्मान भी उन्हें प्राप्त हुआ। एक ऐसे लोकप्रिय कवि जो काव्य प्रेमियों के मन में हमेशा बसे रहेंगे, हमेशा है, और उनकी जो काव्य रचना है वो ऐसे जीवंत है मानो आज भी बिल्कुल सटीक है, और आज की जो हमारी परेशानियां हैं, जो भी चीजें हैं, उनके साथ हमारे साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ी है। इसीलिए उन्हें पढ़कर आप जब बैठेंगे तो आपके चेहरे पर मुस्कुराहट खिल उठेगी और एक नई ऊर्जा आपके अंदर आ जाएगी। आपको लगेगा कि इतनी प्रेरणा देने के लिए एक कविता ही काफी है, उसे ही बार बार पढ़ा जाए। बस यही कोशिश शब्द संसार की भी कि ऐसे ही कुछ नाम, ऐसे ही कुछ काव्य रचनाएं, कुछ बातें, कुछ साहित्य आप तक पहुंचाया जाए।
एक चंबेली के मंडवे तले, एक चंबेली के मंडवे तले, मैं कदे से जरा दूर उस मोड़ पर, मैं कदे से जरा दूर उस मोड़ पर, दो बदन प्यार के आग में जल गए, एक चंबेली के मंडवे तले, एक चंबेली के मंडवे तले। प्यार हर पे वफा, प्यार उनका खुदा, प्यार हर पे वफा, प्यार उनका खुदा, प्यार उनकी चिता। दो बदन प्यार की आग में जल गए, दो बदन प्यार की आग में जल गए, एक चंबेली के मंडवे तले, एक चंबेली के मंडवे तले। ओस में भीगते चांदनी में नहाते हुए, ओस में भीगते चांदनी में नहाते हुए, जैसे दो ताजा दम फूल पिछले पहर, जैसे दो ताजा दम फूल पिछले पहर, ठंडे ठंडे सबक रो चमन की हवा, ठंडे ठंडे सबक रो चमन की हवा, सर पे मातम हुई, सर पे मातम हुई, सर पे मातम हुई। काली काली लटों से लिपट गर्म रुखसार पर एक पल के लिए रुक गई, दो बदन प्यार की आग में जल गए, दो बदन प्यार की आग में जल गए, एक चंबेली के मंडवे तले, एक चंबेली के मंडवे तले। हमने देखा उन्हें दिन में और रात में, नूर जुल्मात में, हमने देखा उन्हें, हमने देखा उन्हें दिन में और रात में, नूर जुल्मात में, मस्जिदों के मीनारों ने देखा उन्हें, मंदिरों के दीवारों ने देखा उन्हें, मैं कदे के दरारों ने देखा उन्हें, देखा उन्हें, देखा उन्हें। दो बदन प्यार की आग में जल गए, दो बदन प्यार की आग में जल गए, एक चंबेली के मंडवे तले, एक चंबेली के मंडवे तले। ये बता चार अगर तेरी जंजीर में, तेरी जंजीर में, ये बता चार अगर, ये बता चार अगर तेरी जंजीर में, तेरी जंजीर में, नुस्खे की मियाए मोहब्बत भी है, नुस्खे की मियाए मोहब्बत भी है, कुछ इलाजों मदावाए उल्फत भी है, उल्फत भी है, उल्फत भी है। दो बदन प्यार की आग में जल गए, दो बदन प्यार की आग में जल गए, एक चंबेली के मंडवे तले, एक चंबेली के मंडवे तले।
ये है आकाशवाणी और आप सुन रहे हैं गोल्ड 100.1 पर। हर घर की वाणी आकाशवाणी, हर दिल की वाणी आकाशवाणी। और दिलों को जोड़ने के लिए हम आ रहे हैं बस एक क्लिक पर। हमारे स्टेशंस लाइव, मन की बात, संगीत, ड्रामा, स्पोर्ट्स, पल पल की भरोसेमंद खबर हमारे वेबसाइट akashwani.gov.in पर। नया भारत, नया आकाशवाणी। भारत देश की ऐसी महिलाएं जिन्होंने समाज की बेड़ियां तोड़कर हासिल किए अनोखे मुकाम, उज्जवल भविष्य के स्वप्न के साथ उन्मुक्त गगन में भरी उड़ान, बाधाओं के बंधन काटकर साबित की अपनी पहचान, जो अपने बुलंद हौसलों से लिख रही हैं वीरता की गाथाएं। मिलिए ऐसी प्रेरणादायक शख्सियतों से कार्यक्रम तेजस्विनी में हर शनिवार रात 9:30 बजे डीडी न्यूज पर। ये है आकाशवाणी और आप सुन रहे हैं गोल्ड 100.1 पर। 10:45 और ठीक 52 सेकेंड आप सुन रहे हैं आकाशवाणी दिल्ली का गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज पर। और शब्द संसार में बात हो रही थी साहित्य जगत की। बहुत सी प्रेरणा हमें मिलती है, बहुत सी चीजें हमारी ऐसी होती हैं जो सुलझ जाती हैं, लेकिन उनका क्या जिनका मन कोमल है, सुकोमल है, जो सब कुछ अभिव्यक्त ही नहीं कर पाते, जो बता ही नहीं पाते कि उनके मन में क्या चल रहा है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं बच्चों की। तो बच्चे भी तो साहित्य जगत से जुड़ सकते हैं दोस्तों, और हम अगर उन्हें जोड़ना चाहते हैं तो उन्हें ऐसी किताबें ला कर दें जिनसे उन्हें प्रेरणा मिले। अब बच्चे बहुत पेचीदा किताबें नहीं पढ़ पाते, ये हम सभी जानते हैं, लेकिन एक अच्छी किताब आई है 108 कहानियों की, वेद और पुराण और उपनिषद से कहानियां हैं। तो ये आप बच्चों को लाकर दे सकते हैं और चाहे तो रात के समय उन्हें पढ़कर सुना भी सकते हैं। बच्चे कुछ नया सीखेंगे, हमारी संस्कृति से जुड़ेंगे और साथ ही जानेंगे उन कहानियों के माध्यम से कि क्या जीवन में सही है और क्या उन्हें करना चाहिए। छोटी छोटी चीजें होती हैं दोस्तों जो उनके मन में घर कर जाती हैं, और जब वो घर कर जाती हैं और उसी घर में वो रहना शुरू करते हैं तो वही उनकी मानसिकता भी बन जाती है। इसीलिए बजाय उन्हें हम बहुत सारे ऑनलाइन कंटेंट से जोड़ें, जरूरी यह है कि उन्हें किताब ला के दें और उन्हें कहें कि इसका हर रोज एक पेज पढ़ें या एक कहानी पढ़ें और पढ़कर आपको भी सुनाएं कि उस कहानी से क्या सीखा। यकीन मानिए बच्चों का जो व्यक्तित्व है उसमें बदलाव को देखकर आप खुद भी दंग रह जाएंगे। जब दीप जले आना, जब शाम ढले आना, जब दीप जले आना, जब शाम ढले आना, संकेत मिलन का भूल न जाना, मेरा प्यार बिसराना, जब दीप जले आना, जब शाम ढले आना।
पलकन डगर बुहारूंगा, तेरी राह निहारूंगा मैं, पलकन डगर बुहारूंगा, तेरी राह निहारूंगा, मेरी प्रीत का काजल तुम अपने नैनों में मले आना, जब दीप जले आना, जब शाम ढले आना। जहाँ पहली बार मिले थे हम, जिस जगह से संग चले थे हम, जहाँ पहली बार मिले थे हम, जिस जगह से संग चले थे हम, नदियाँ के किनारे आज उसी अमवा के तले आना, जब दीप जले आना, जब शाम ढले आना। रेगा मागरी सनी पापा मा, रेगा सनी सग पामा पा, नित सांझ सवेरे मिलते हैं, जब दीप जले आना, जब शाम ढले आना। ये है आकाशवाणी और आप सुन रहे हैं गोल्ड 100.1 पर। ले चलेंगे आपको उस स्थान की यात्रा पर जहां आपकी यात्रा को अद्वितीय बनाने के लिए होंगी ढेर सारी जानकारियां। और इस यात्रा में अपने अनुभवों को साझा करते हमारे मेहमान, इन सब का संग्रह आप सुन सकेंगे आकाशवाणी दिल्ली के गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज पर प्रतिदिन सुबह 11:10 से 12 बजे तक कार्यक्रम तस्वीर में। ये है आकाशवाणी और आप सुन रहे हैं गोल्ड 100.1 पर। जी हाँ, आप सुन रहे हैं आकाशवाणी दिल्ली का गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज पर और साहित्य जगत के इस संसार में, शब्द संसार में अब बात करते हैं कस्तूरी कुंडली बसे, बेतवा बहती रही, स्मृति दंश, फैसला, सिस्टर, अब फूल नहीं खिलते, गुड़िया भीतर गुड़िया,
इस आत्मकथा की, तो आप समझ गए होंगे कि हम बात कर रहे हैं हिंदी साहित्य से जुड़े एक बेहतरीन नाम, एक सुप्रसिद्ध साहित्यकार, जी हां, मैत्रेयी पुष्पा की। उन्हें हिंदी अकादमी दिल्ली की उपाध्यक्ष के रूप में भी नियुक्त किया गया था और उनकी लेखनी जो थी दोस्तों, वो ग्रामीण भारत को साकार रूप में हमारे सामने ले आई। उनके लेखन में ब्रज और बुंदेल दोनों संस्कृतियों की झलक दिखाई देती थी और अभी भी है। और एक ऐसी रचनाकार जो अपने साहित्य से हमें ये बताती रही कि भारत की आत्मा केवल ग्रामीण में या गांवों में बसती है। उनका जो उपन्यास है कस्तूरी कुंडल बसे, वो एक उपन्यास नहीं है बल्कि एक आत्मकथा है। एक ऐसी आत्मकथा जो संघर्षों को बहुत रोचक तरीके से बताती है। एक ऐसी आत्मकथा जो आरंभ से अंत तक आकर्षण में बांधे रखती है किसी को भी, जो भी उसे पढ़े। तो उनकी जो लेखनी थी दोस्तों, उसमें ऐसा लगता था जैसे हम ही सब कहीं छिपे हुए हैं और हमारे ही मन के उद्गारों को वो ले आती थी बाहर। शायद हम उन्हें वैसे ना कह पाते। सम्मान और पुरस्कारों की बात करें तो मैत्रेयी पुष्पा को बहुत से सम्मान हासिल हो चुके हैं, जिनमें सुधा स्मृति सम्मान, कथा पुरस्कार, साहित्य कृति सम्मान, प्रेमचंद सम्मान, वीर सिंह जू देव पुरस्कार, कथाक्रम सम्मान, हिंदी अकादमी का साहित्य सम्मान, सरोजनी नायडू पुरस्कार और सॉर्क लिटरेरी अवार्ड, ये सब मिल चुके हैं। इसीलिए जब भी कभी आपका मन हो और आप कुछ पढ़ना चाहें ऐसा जो ग्रामीण भारत को दिखाता हो, जो ब्रिज में हो, जो बुंदेल भाषा में हो, जो वहां की संस्कृति की झलक दिखाता हो, तो फिर आप जरूर पढ़िएगा इन्हें। धरती कहे पुकार के, धरती कहे पुकार के, ओ मुझको चाहने वाले किस लिए बैठा हार के। मेरा सब कुछ उसी का है जो छू ले मुझको प्यार से। धरती कहे धरती कहे पुकार के। अजब सी बात जिस पे मुझको हंसना आए, है अजब सी बात जिस पे मुझको हंसना आए। जो मुझी से है वो मेरी माटी से शर्माए। पास मेरे मत वाले भरम ये क्यों बेकार के। मेरा सब कुछ उसी का है जो छू ले मुझको प्यार से। धरती कहे पुकार के, धरती कहे पुकार के।
देखिए, यूं तो शब्द संसार एक ऐसा प्रोग्राम है जिसमें बातें खत्म होने का नाम ही नहीं लेती, क्योंकि बहुत सारे मोती ऐसे हैं इस महासागर के जिन्हें उभार कर लेकर आना है, आपसे मिलवाना है, रूबरू करवाना है। और यही हमारी कोशिश होती है ताकि ये जो भागदौड़ वाली जिंदगी है इससे हम थोड़ी सी निजात पाएं और समझें कि जीवन का मर्म कितना अलग भी है। लेकिन फिलहाल विराम देना होगा, तो पूनम को दीजिए इजाजत, लेकिन आप कहीं मत जाइए, कुछ ही